हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक मुझे मौका दिया है अपने वचन का प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो काफ़ी गंभीर विषय है जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रात को दिया और मैंने उसे लिखा, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इसे लिख ले, बहुत ज़रूरी है। और आज जो ये वचन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये सचमुच मेरी ज़िंदगी में तो कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो आज उसे सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, रोमियो उसका 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। जी हाँ, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। क्या आज हम मसीह के वचन को सुन रहे हैं या केवल हम नाम को सुन रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नाम सुन रहे हैं तो गलत है। किसके नाम की बात कर रहा हूं? आज मैं उन मनुष्यों के नाम की बात कह रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके, परमेश्वर के सामर्थ्य का इस्तेमाल करके अपना नाम आज बड़ा कर लिए हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े पास्टर, पासवान हैं, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं जिनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे हैं। उनको कोई नहीं जानता, उनके नाम को कोई नहीं पहचानता, फिर भी वो परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे हैं और वो परफेक्ट तरीके से परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि मसीह का जो वचन होता है वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन की रोटी है और वही वचन हमें उद्धार देता है। वही वचन हमारे लिए देधारी हुआ आज से 2000 साल पहले, और वही वचन क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, कब्र में वो गाड़ा गया, और वही वचन फिर हमारे सामने क्या हुआ? जीवित और जिंदा पुनरुत्थान बनकर प्रकट हो गया। आज ये देखना है, बहुत ज्यादा आज लोगों के सामने परमेश्वर का वचन कम, लेकिन नामों की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही है। बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा चर्च, बड़ा पास्टर, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा प्रेरित, ये आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूं। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे यह बात कही है। भजन संहिता 138 का वचन कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बाइबल बताती है भजन संहिता 138 में कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा उसने वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। लेकिन आज मसीहत जिंदगी में, आज एक बिलीवर्स की लाइफ में, आज एक सेवक की लाइफ में वचन खत्म हो चुका है। केवल नाम 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 चल रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी में हमें एक ही नाम दिया गया, इस पूरे कायनात में एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। और वो कैसे आया? वचनों के द्वारा आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन आज लोगों के साथ बहुत ही उल्टा हो रहा है। आज केवल नाम साथ है, वचन साथ नहीं है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन आज बिलीवर के साथ वचन नहीं है बल्कि नाम चल रहा है। इसके वजह से बहुत सारे बिलीवर्स और बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो नरक जा सकते हैं अगर आपने परमेश्वर के वचन को महत्व देना नहीं शुरू किया। हम परमेश्वर के वचन को जब महत्व देते हैं तब परमेश्वर का नाम होता है, तब हमारी पहचान होती है कि सचमुच ये मसीह में है, सचमुच ये बिलीवर है। हो सकता है कि मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं, हो सकता है आप क्षेत्र में कमजोर है, लेकिन आज से हम डिसाइड कर सकते हैं, आज से हम निर्णय लेकर उस वचन पर चल सकते हैं और उस वचन को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि वचन परमेश्वर है। बाइबल एक जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आत्मा है, वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही उद्धार करता है, वचन ही जीवन की रोटी है। आप एक जगह देख लीजिए, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तब शैतान ने कहा इस पत्थर को रोटी बनने दे। यीशु मसीह ने पूरी तरीके से इंकार करके कह दिया कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। यानी सोचिए, खुद यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। उन्हें भूख तो लगी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? वचन को क्या किया? आगे रखा। मेरे प्रियो, मेरे लाइफ में मैं अपनी गवाही बताता हूं, मैं नाम के लिए इतना बड़ा पागल था, इतना बड़ा प्यासा और भूखा था कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जानने पहचानने लग जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मेरी संपत्ति हो जाए, मेरा बड़ा नाम हो जाए, एक बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं, बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं, बड़ा फिल्म स्टार बन जाऊं, बड़ा सिंगर बन जाऊं। ऐसे मैंने हजारों काम किए और अपने नाम को मैं खूब ज्यादा उठाने की कोशिश किया। और मेरे डैड को वो नाम बड़ा, वो खाली 10 लोगों का नाम पुकार, वो बहुत खुश हो जाते थे, खुश हो जाते हैं, वो अभी भी हैं।
सोचिए, वो चीज मेरे अंदर आई और वैसा भी मैं भी बहुत मेहनत करने लगा, भागने लगा, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। नहीं, मेरा कैसे भी नाम ऊपर ऊंचा हो जाए, लोग मुझे पहचानने लग जाए, लोग मुझे सलाम ठोकने लग जाए। लेकिन परमेश्वर का जब मैंने वचन पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमें परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में महत्व देना है। हम महत्व कैसे देंगे? जब उसके वचनों को पर हम चलेंगे और उसे पूरा करेंगे। आप अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा नाम वाले पास्टर के पास जाएंगे तो हम चंगाई को पाएंगे। यह बिल्कुल गलत है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम वो सब लोग जानते थे, भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, गिरती थी, लेकिन कोई विश्वास से एक ही स्त्री उसको छुई। आपके पास अगर विश्वास होगा तो प्रभु आपके घर में आपको चंगा कर सकता है। आपके पास अगर विश्वास होगा, आप सिर्फ बाइबल पढ़कर अपनी चंगाई रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास रहा तो जो परमेश्वर ने कहा उस पर मनन करके और उस वचन को अपने ऊपर डिक्लेयर करके आप अपनी लाइफ की चेंजेस, अपनी लाइफ की गवाही रिसीव कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं। रोमियो में लिखा हुआ है कि सुनना मसीह के वचन से है। हम सुनेंगे, जब यीशु मसीह का वचन सुनेंगे तब हमारे अंदर विश्वास आएगा। हम जब बाइबल को पढ़ेंगे हमारे अंदर विश्वास आएगा। आज बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे लोग आज बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, केवल वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी पहुंच जाएंगे अपना बैग बिस्तरे लेकर वहां पर, लेकिन परमेश्वर के वचन को बिल्कुल नहीं जानते। हमें परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। बाइबल में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। अगर मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर हम कहीं जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो रिपोर्ट निकलवाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम पैसे का इंतजाम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको विश्वास चाहिए। रोमियो के पत्री में इंट्रोडक्शन में लिखा है, जब एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है तब परमेश्वर का आत्मा उसे पाप और मृत्यु के अधिकार से क्या कर देता है? आजाद कर देता है। जब एक विश्वासी का मेल मिलाप होता है परमेश्वर के साथ, मेल मिलाप कब होगा? जब हमारे अंदर विश्वास आएगा, जब हम वचनों पर विश्वास करेंगे और जब हम वचनों को अपने जीवन में हम उससे बोलेंगे। एक जगह पर लिखा हुआ है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जो गड्ढे में पड़े रहते हैं उन्हें वो निकालता है अपने वचनों के द्वारा। एक जगह लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर हमें हील करता है और चंगा करता है। यानी परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा क्या दिया है? महत्व दिया है। एक ने कहा कि प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। उसे पता था परमेश्वर के वचन की कितनी वैल्यू है। जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को वैल्यू देना सीख गए, उस दिन आप अपने घर में, अपने जहां पर आप खड़े चलते चलते आप परमेश्वर की गवाही को रिसीव करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल में किसी ने भी अपने नाम को ज्यादा जब बड़ा करना चाहा तो परमेश्वर ने उसके नाम को खत्म कर दिया। नबूकदनेस्सर ने सोचा कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आज इंटरनेट पर ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी देखो बस मेरी एक पहचान बन जाए। आज देखो पहचान वाले मिट्टी में मिल चुके हैं, बड़े बड़े लोग मिट्टी में भी मिल चुके हैं, बड़ी बड़ी हस्ती मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन सूरज और चांद को वो कहते हैं जब तक रहेगा उसका नाम रहेगा। गलत है। आने वाली जनरेशन उस नाम को भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर का नाम, उसका वचन, और वह सदा बना रहेगा। आदि और अंत केवल परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा केवल परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को कोई ना मिटा सकता, ना कभी वो मिटेगा, ना कभी वो मिट सकता है, क्योंकि वो अटल परमेश्वर है। वो युगानुयुग एक सा युगानुयुग जीवित परमेश्वर, वो जीवन है और जीवन को कौन मार सकता है? आपको आज सोचना है कि आप कौन से सेवक के पीछे जा रहे हैं, आज कौन से आप चर्च के पीछे जा रहे हैं, आज कौन से आप भक्ति कर रहे हैं, आप किसकी शिक्षाओं को ले रहे हैं। आज यह आपको देखने की जरूरत है। अगर वो सेवक परमेश्वर के वचन को कम केवल अपनी पहचान, अपनी पॉपुलैरिटी, अपने लिए सब कुछ करता है तो वो गलत है। फिर मेरे को परमेश्वर ने कहा इसे लिख ले और लोगों को यह संदेश पहुंचा कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके आज वचन को महत्व दे, नाम को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं। हालेलुया। यूहन्ना इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बाद भी वो कहता है प्रभु बढ़े और मैं घट जाऊं, मैं उसकी जूती बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। सोचो, एक यूहन्ना भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह को खुद अपने सम्मुख, अपने सामने देखता है, उसको बपतिस्मा देता है, वो ऐसी बातें कर रहा है। एक इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहा है। लेकिन आज के प्रॉफिट, आज के अपोस्टल, आज के प्रेरित, आज के पास्टर क्या कर रहे हैं? हालेलुया। यू सर्विंग अ लॉर्ड। आप सचमुच यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं या पैसों की सेवा कर रहे हैं? आज ये आपको देखने की जरूरत है।
मेरे प्रियो, अपने लाइफ में देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को नहीं बल्कि अपने नाम को और अपने शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसे हैं तो उनके लिए आप प्रार्थना करें, ऐसे हैं तो आप उनके लिए फास्टिंग करें और प्रेयर करें, कहें परमेश्वर ये वचन से भर जा, ये वचनों पर चलें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है तो केवल परमेश्वर के वचन को पुकारिए, वो अपने वचन को भेजकर चंगा कर देगा उन्हें। एक मरियम की मैं बात करूं तो आप लूका 1:34 में आपको समझ में आ जाएगा। जब यीशु मसीह परमेश्वर अपनी योजना यूसु को, जीसस क्राइस्ट को मरियम के कोख में भेजना था, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लूका उसके अध्याय 1 मैं वचन पढ़ूंगा 31। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। वो कैसे कह रही है मरियम? उसके पास एंजल्स आता है और वो कहता है कि ये होने वाला है। वो कहता है देख, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूं। यहां पर दो तरीके से जानना हो सकता है, एक जिसके साथ विवाह होता है और एक हम जिनको जानते नहीं। उस समय लोग बहुत ज्यादा पर्दा रखते थे। उस समय लोग, लड़कियां जो थी, स्त्रियां थी, महिलाएं थी, बहनें थी, उस समय वो पुरुषों से बहुत ही ज्यादा दूर रहा करती थी। अगर कहीं व्यभिचार में पकड़ी जाती थी तो उन्हें पत्थराव करके मार डाला जाता था। आपने देखा होगा एक व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर मारा। यीशु मसीह ने कहा कि किसने जो पाप नहीं किया हो पहला वो पत्थर मारे। हालेलुया। लेकिन यहां पर मरियम क्या कहती है कि प्रभु मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। आज मैं इसको दूसरे तरीके से कहूंगा कि वो कहती है कि मैं ऐसी किसी को भी नहीं जानती। इतनी बड़ी योजना परमेश्वर मेरे लिए कर रहा। अगर आज ऐसा होता तो आज हम, ओ माय गॉड, हम इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर, इतने यूट्यूबर, इतने ये, उतने वो, इतने लोग मुझे जानते हैं। आज हम ऐसा कह देते हैं, हाँ मेरा नाम इतना बड़ा था तभी तो मेरा आज यूज हो रहा है, मैंने इतना पैसे कमाए तभी तो मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मेरे पास ये है तभी तो वो फलाना ये आया। मरियम को कोई नहीं जानता था, वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी, उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, फिर भी वो कहती मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। उसने अपने सोहर को, अपने मंगेतर यूसुफ को भी उसने अच्छे से नहीं जाना था। आज कितने लोग मुझे जानते हैं, आज कितने लोग मुझे जानते हैं, आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितने पुरुष मुझे जानते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने मुझे इंस्टाग्राम पर जानते हैं, फेसबुक पर कितने मेरे लाइक्स हैं, फेसबुक पर कितने मेरे फॉलोअर हैं, कितने लोग मुझे मम्मी और पापा बोलते हैं, कितने लोग पापा जी चिल्लाते हैं मुझे। लेकिन परमेश्वर इन सारे चीजों से प्यार नहीं करता है। बाइबल बताती है हम संसार के नहीं है। जो संसार के वस्तुओं से प्यार रखता है, जो संसार से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर का बैरी है। बाइबल कहता है ऐसा। हालेलुया। अब बाइबल में उठाकर देख लीजिए, परमेश्वर के बड़े बड़े दास थे, बड़े बड़े दास हुए, कभी भी उन्होंने अपने नाम को कभी बड़ा नहीं किया। पौलुस को जब लोग उठाने लगे तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। आप पढ़िए बाइबल में, आप कहां हो आज? लौट आओ वापस, बाइबल को खोलो और पढ़ो। यूट्यूब पर ज्यादा वीडियोस देखने से अच्छा है बाइबल को रीड करो। यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा सरमन देखने के अच्छा है अब बाइबल को रीड करो और देखो कि जो वो बोल रहे हो बाइबल में लिखा है कि नहीं है। यही आत्मा और सच्चाई की कलीसिया है, यही परमेश्वर का आत्मा है, यही परमेश्वर का जीवित वचन है। सुनना तो है केवल मसीह के वचन से। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? जब आपको पता होगा तब। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, जब कोर्ट में हम जाते हैं, जब एक कोई अपराध करके पकड़ा जाता है, अगर कहीं वो गलती कर रहा है तो वकील को पूरे कानून पता होता है और वो क्या करता है, अपने क्लाइंट को छुड़ाने के लिए वो कानून, वो धाराएं वो खोज कर लाकर जज के सामने वो रख देता है। कहता है कि देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, आप इसमें इसे बरी कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। हालेलुया। आज आपको वकील बनना है, आज परमेश्वर के वचन का वकील बनना है। परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है। अगर हम वचन को जानेंगे, हम खुद भी छुड़ेंगे और हम लोगों को भी छुड़ाएंगे और हमसे गलतियां नहीं होगी। हमें अपना अधिकार पता चलेगा। हर एक वकील को उसको अधिकार मालूम होता, हर एक उसको कानून धाराएं पता होता, तभी वो कोर्ट में जाकर लड़ता है और तभी वो अपने क्लाइंट को छुड़ाता है। समझ में आई मेरी बात?
ऐसे ही आपको करना है। परमेश्वर के एक एक वचन को आपको रटना है, आपको याद करना, मनन करना है। बाइबल बताती है इसहाक परमेश्वर के वचनों पर मनन करते थे। आपको पता है पुराने वक्त में जब बाइबल नहीं हुआ करती थी तो लोग कैसे परमेश्वर के वचन को याद करते थे, कैसे परमेश्वर के वचनों को मनन करते थे। उनके पास बाइबल नहीं थी। बाइबल मूसा ने लिखा जो 5 पुस्तक थी। इसहाक बाइबल बताती है वो परमेश्वर के वचनों का मनन किया करता था। इन लोगों कैसे मनन करते थे आपको बता दूं। ये लोग क्या करते थे कि जो परमेश्वर वचन कहता था, जो शब्द कहता था, इन्हें, इनके बाप दादा, इनके जो भी लोग थे जो उस समय उन पर जो भी परमेश्वर ने बात की, वो वचनों को वो सोचते थे। परमेश्वर ने मुझसे क्या बातें की, परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे पिता से क्या कहा है, उनको कैसे परमेश्वर के वचन पर चलना है, उन्होंने कैसे वचन पर चले और परमेश्वर से सारी आशीषें ली, मुझे कैसे परमेश्वर को, ये जो परमेश्वर जो शब्द कहता था उन्हीं शब्दों को वो मनन करते थे। वही परमेश्वर का वचन उनके लिए हो जाता था। हालेलुया। आज्ञा तो परमेश्वर ने मूसा को दिया और परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा कि तू क्या बनना, सिद्ध बनना। हालेलुया। वही सारी चीजों को वो सोचते थे, उस पर मनन करते थे। और आज भी परमेश्वर वही, आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और उसी वचन को क्या करना है, अपने ऊपर डिक्लेयर करना है। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है, चंगा करता है और जो गड्ढे में पड़े रहते उन्हें वो निकालता है। यानी वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही वचन, वचन वचन वचन, वर्ड 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 वर्ड। सुबह शाम बोलो परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, कर्ब में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो वचन मेरे अंदर है। यह वचन पर हम जब चलना शुरू करेंगे तभी वचन के द्वारा परमेश्वर का नाम बढ़ेगा, उसके नामों की महिमा मिलेगी। जब हम वचन पर नहीं चलेंगे तो कैसे परमेश्वर के नाम की महिमा मिलेगी। मैं अगर वचन पर चल रहा हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं, उसका वचन पूरा कर रहा हूं, वह वचन मुझे छुड़ाएगा और जब वो छुड़ाएगा मेरे चेहरे पे एक अलग शाइनिंग आएगी, गवाहियां आएगी और लोग वही वचन को जब मेरे अंदर देखेंगे और कहेंगे सचमुच तेरा यीशु मसीह महान और जीवित और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उन्हें सुसमाचार सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वह आपके अंदर परमेश्वर का वचन देखकर खींचे चले आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको क्या करना है, केवल परमेश्वर के वचन को महिमा देना है। मरियम ने क्या किया, क्या कहा कि परमेश्वर, उसने क्या कहा कि मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती हूं। फिर स्वर्गदूत ने कहा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली होता है। जब वो आता है तो अपनी टेस्टमनी हमारे अंदर पैदा कर देता है। जब वो आता है हमें छुड़ा देता है। जब वो आता है हमें डिलीवर कर देता है। यानी स्वर्गदूत भी परमेश्वर के वचन को महिमा दे रहे हैं। परमेश्वर के दास जो अच्छे, जो सच्चे दास हुए, सच्चे सेवक है, उन्होंने परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। क्या आज हमारे साथ वचन है? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं है तो आज कहो, निर्णय लो कि परमेश्वर मैं तेरे वचन पर दिन रात ध्यान किया करूंगा, तेरे वचन पर मनन किया करूंगा, मैं तेरे वचन के बारे में मैं सोचूंगा और वो अपने मेरे लिए वो आईना का काम करेगा। वो मुझे स्कैन करेगा, जहां पर मेरे जीवन में अंधेरा है वहां पर वो प्रकाश लाएगा। उसका वचन मेरे लिए दीपक है, उसका वचन मेरे लिए मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है ये तेरे चित्त से हटने ना पाए, ये तेरे हृदय से नहीं हटने ना पाए। इस पे तू दिन और रात ध्यान करते रहना, तभी तेरे सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे, ऐसा बाइबल कहता है। अगर सफलता चाहते हो तो उसके वचन पर मनन करना शुरू कर दो। अगर सफलता चाहते हो तो उसके वचन पर ध्यान लगाना शुरू कर दो और कहो परमेश्वर मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, इन वचनों को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं इन वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। यह वचन मेरे लिए दीपक है, यह वचन मेरे लिए उजियाला है, यह मेरे लिए जीवन की रोटी है, मैं इसे खाऊंगा। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया वो आपकी गवाही निश्चिंत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज से आप किसी बड़े नाम वाले के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के पीछे भागेंगे। आप देखेंगे वहां पे परमेश्वर का वचन है या नहीं है, वहां पर परमेश्वर का वचन काम कर रहा है कि नहीं है। हालेलुया। आपके घर में भी बाइबल है, आपके पास भी परमेश्वर का वचन है। आपको इसे पढ़ना है और अपने मुंह से डिक्लेयर करना है विश्वास के द्वारा। सुनना मसीह के वचन से है। सुनना कैसे आएगा, विश्वास कैसे आएगा? मसीह के वचन से। जब हम उसे सुनेंगे तब, जब हम बोलेंगे, क्या हम बोलते तो हमारी आवाज हमारे कान तक नहीं जाती है? जाती है। हालेलुया। आपको खुद बोलना है अपने मुंह को खोलकर। हालेलुया। आपको समझ आया? आपको बड़े नाम के पीछे नहीं, बड़े वो फलाने के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर के पीछे पड़ना है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता हमारा बड़ा परमेश्वर है।
वही हमें सब चीज से छुड़ाएगा, वही हमें सब चीज से वो बाहर निकालेगा। बाइबल बताती है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है, और उसका वचन ही हमें गड्ढे से क्या करता है, बाहर निकालता है। गड्ढे से बाहर निकाल सकता है तो वचन, चंगाई दे सकता है तो वचन, बच्चे दे सकता है तो वचन, हालेलुया, गरीबी खत्म कर सकता है तो वचन, मौत से बाहर ला सकता है तो वचन, केवल उसका वचन, वचन और वचन। हमें किसी गलत शिक्षा में नहीं पढ़ना है, हमें किसी बिलाम की शिक्षा में नहीं पढ़ना, किसी जजबैल की शिक्षा के अंदर नहीं पढ़ना है, हमें किसी दलाइला की स्पिरिट के नीचे नहीं आना है। हमें केवल परमेश्वर की आत्मा में पड़े रहना, वह उसका आत्मा हम पर काम करना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा का अधिकार हम पर होना चाहिए और किसी का नहीं। अगर ऐसा है तो उन्हें तोड़ो यीशु मसीह के नाम में और कहो परमेश्वर अपने वचन से मुझे भर दे। जिस दिन आप वचन से भरे रहोगे उस दिन आप गवाहियों से भरे रहोगे। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान, कोई भी गलत शिक्षा है आपको भरमा नहीं पाएगी। आप बाइबल उठाकर पढ़ लो, रोमियो पत्री को सब में उठाकर पढ़ लो, सब कुरिन्थियों के पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर के जो सच्चे दास थे उन्होंने कलीसिया और बिलीवर्स को ठीक करने का काम किया है। हालेलुया। आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, हमें फिरना नहीं है, हमें पीछे हटना नहीं है। हाँ, गलातियों उसके 1:10 में लिखा, मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास ना होता। अगर मैं मनुष्यों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं, मैं मसीह का सेवक नहीं। पौलुस ऐसा कहता है। अगर आप किसी मनुष्य को खुश कर रहे हैं तो फिर आप परमेश्वर के सेवक नहीं हैं। अगर कोई सेवक मनुष्यों को खुश कर रहा है, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई प्रेरित अगर मनुष्यों को खुश कर रहा है तो वो फिर परमेश्वर का दास नहीं। जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, जो परमेश्वर की इच्छा को जाने, उसको इच्छा को पूरा करे, वही परमेश्वर का सच्चा सेवक है। हालेलुया। आपको सच्चाई पर चलना, आपको खराई पर चलना है। वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कैसे हमें जानना पड़े, कैसे हमें मिलेगा? जब हम उसके बाइबल को पढ़ेंगे, दिन रात एक एक वचन पर मनन करेंगे, खोजेंगे परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। बाइबल परमेश्वर का हृदय है। जब इसे पढ़ते हैं, इसे हम समझते हैं तो परमेश्वर का हृदय हमें पता चलता है। अगर नहीं समझ में आता है तो पवित्र आत्मा की मदद ले आप, कहे पवित्र आत्मा आप आइए, आप मेरी मदद करें, मुझे वचन समझाने में मदद करें। हालेलुया। परमेश्वर का भेद आपको पता चलेगा। हालेलुया। उसका भेद जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आज आपको छू रहा है और आज आपसे वो बातें कर रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। बहुत मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में केवल परमेश्वर का वचन और उसका वचन आपके जीवन में काम करे और उसका वचन आपके जीवन में बढ़ता जाए। किसी नाम के पीछे नहीं, किसी मूर्तियों के नाम के पीछे नहीं, किसी मनुष्यों के नाम के पीछे नहीं, किसी प्रभु किसी भी ऐसे नाशमान नाम के पीछे नहीं। प्रभु केवल आपके नाम के पीछे पड़े। जब हम आपके वचन को पूरा करते हैं तब आपका नाम को महिमा मिलता है। परमेश्वर ऐसे इनके प्रभु इनके जीवन में आपको वचन को महत्व दे और वचन प्रभु इनके जीवन में आपके नाम को महिमा ले आए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह।